वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले अब आपको यूपी की बड़ी खबरें दिखाते हैं। यूपी 2020 में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में शामिल 5वें आरोपी का हाफ एनकाउंटर। रेकी करने वाले बदमाश के पैर पर बरेली पुलिस ने गोली मारी। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। अभिनेत्री के घर पर गोली चलाई थी। शूटर्स के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस को धमकी दी। कहा, हमारे 2 शूटर्स मारे गए, हम इसका बदला लेंगे। मथुरा में 25,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर पर पुलिस ने मारी गोली। तमंचा और बाइक मिला। कन्नौज में हाई वोल्टेज ड्रामा। सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बच्चों को छुड़वाने में जुटी है पुलिस। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत। फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बीजेपी नेता पन्ना यादव की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। हापुड़ में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़। शिकायत के बाद चारों मन चले गिरफ्तार। मेरठ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदाय में हिंसा। ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 को गोली लगी। 6 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में पुलिस। मेरठ के सरदाना में सलावा गांव में सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अवैध निर्माण को ढा दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कुशीनगर में गौ तस्कर पुलिस के खौफ से बेपरवाह। घर के बाहर खूंटे में बंधी गाय को लग्जरी गाड़ी में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई छात्र जख्मी। इटावा जिला अस्पताल में तैनात इमरजेंसी डॉक्टर को जबरन उठाकर ले गई पुलिस। एसएसपी की मां की तबीयत खराब हो गई थी। 2 सिपाही लाइन हाजिर। कानपुर में टहलने निकले बुजुर्ग पर गाय का हमला। अस्पताल में भर्ती, बुजुर्ग की हालत गंभीर। गाजियाबाद पुलिस ने 11 राज्यों में साइबर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा। नौकरी और गैस एजेंसी के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल। उग्र स्थानीय लोगों का नेशनल हाईवे पर जाम कर प्रदर्शन। मेरठ के खरखौदा में तेज रफ्तार बाइक चलाने से टोकने पर बवाल। गांव में घुसकर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई। बिजनौर में गोलदार का आतंक। पिछले 2 हफ्ते में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान ली। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले एसपी अनिल चौधरी की संभल से विदाई। स्थानीय लोगों ने फेयरवेल किया। अब बिहार से जुड़ी खबरें देखिए। बिहार 2020 में बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत। तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का 4था दिन। आज सुपौल के रास्ते सहरसा पहुंची यात्रा। 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, थाना हो या ब्लॉक, बिना घूस दिए कहीं काम नहीं होता। इस बार बिहार की जनता भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए तैयार। तेजस्वी की यात्रा को डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने ड्रामा बताया। कहा कि ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, तेजस्वी के लूट की यात्रा है। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाया। घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए आरजेडी कांग्रेस की गोद में बैठी। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, इंदिरा गांधी ने भी घुसपैठिया मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कभी घुसपैठियों को रोका नहीं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा कि भारत बांग्लादेश नेपाल नहीं, हमारे लोग तानाशाही विचारों को स्वीकार नहीं करते। राहुल गांधी के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने किया समर्थन। कहा, अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। मोकामा में तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कहा कि इस तरह से कलम फेंकना मां सरस्वती का अपमान। जेडीयू ने भी तेजस्वी के पेन बांटने के तरीके पर सवाल उठाया। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, तेजस्वी का पेन बांटना सामाजिक गुनाह। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने फंडिंग को लेकर प्रशांत किशोर को घेरा। कहा, घाटे वाली कंपनी करोड़ों का फंड कैसे दे रही है। संजय जायसवाल ने पूछा कि घाटे वाली कंपनियों से प्रशांत किशोर का इलू क्या है। ये तो घोटाले में लालू यादव से भी आगे निकले। संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा, जल्द ही खुलासा करूंगा। जो लोग फड़फड़ा रहे हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। बिहटा में 300 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ का नया मुख्यालय भवन तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बना जंग का अखाड़ा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में जमकर लात घूंसे चले। शिक्षकों की भर्ती के लिए पटना में शिक्षक अभ्यर्थी का प्रदर्शन। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन निकालने की मांग। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर चलती वैन में आग लगने से मचा हड़कंप। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अब बाकी राज्यों की खबरें देखिए। राज्य 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका। प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी की जीत। एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पद मिला। प्रेसिडेंट पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर दीपिका झा की जीत।
दिल्ली के शालीमार बाग में हिस्ट्री शीटर गुड्डू का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। मर्डर और रेप के कई मामलों में वांटेड था। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड। नीरज पवाना का पिता समेत 6 गिरफ्तार। हथियार, बुलेट प्रूफ SUV, 50 लाख कैश और गोल्ड मिला। दिल्ली में किराए के घर से महिला का शव मिला, पति लापता, पुलिस को हत्या की आशंका। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। गुरुग्राम में दबंगों ने ढाबा मालिक को बुरी तरह से पीटा, खाने के पैसे मांगने पर सरी और डंडे से पिटाई, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई में iPhone 17 के लिए मारामारी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एप्पल स्टोर पर लोगों में हाथापाई, काउंटर खोलते ही घंटों से लाइन में लगे लोग आपस में भिड़ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत। जमीनी विवाद को लेकर उज्जैन के ताजपुर में 2 पक्षों में झगड़ा, लाठी डंडों से मारपीट और पथराव में महिलाओं समेत कई लोग जख्मी। पश्चिम बंगाल के नाडिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर मारा। बीजेपी और पीड़ित परिवार का TMC के गुंडों पर आरोप। राजस्थान के सीकर में हाईवे पर ट्रक और पिकअप वैन की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ट्रक खाई में गिरा। राजस्थान के दौसा में दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर सामान लेने आए लड़कों ने की मारपीट। पंजाब के लुधियाना में टेंडर विवाद में ठेकेदार पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों की झड़प हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद 9 छात्रों को मैनेजमेंट ने निकाल दिया है। ओडिशा के बालासोर में पति ने बीच सड़क पर पत्नी का गला रेता, आसपास के लोगों ने पति को पकड़कर महिला की जान बचाई। गुजरात के वडोदरा में पानीपुरी को लेकर महिला का हंगामा, दुकानदार के कम पानीपुरी देने पर महिला बीच सड़क पर धरने पर बैठी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही, नाले के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। हैदराबाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कों पर जलभराव के बाद घर और दुकान डूबे।